हेलो एवरीवन वेलकम टू एसपी एजुकेशन पिला माने यही चैनल माध्यम तुमे माने गणित इंग्राजी विज्ञान साहित्य ग्रामर समस्त विषय आलोचना सह प्रश्नर उत्तर पाइपर जो पिला माने नुआ करी चैनल टी को व्यू करिछ प्रथमे लाइक और सब्सक्राइब करनियो ता सहित बेल आइकन टी को प्रेस कर दियो जहा फल रे वीडियो अपलोड हेले प्रथमे तुम पाखु तार नोटिफिकेशन जीवो तुम माने वीडियो टी पाइ परिबो पिला माने आमे पूर्व क्लास रे तुम अष्टम श्रेणी न्यू इंग्लिश बुक जास्मिन ए बही चैप्टर 2 रे थिबा ए कंक्रीट एग्जांपल पोएम रो आलोचना करथिले। आज आम तार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। चल देखिबा एक नंबर प्रश्न कौन रही। पेज 19 और 20 थिबा प्रश्न उत्तर करवा। प्रथम प्रश्न रही कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विथ एक्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। तो समरी को कम्प्लीट करवा उपयुक्त शब्द व्यवहार करवा जोड़ी को आम पोएम रे पढ़ीचे। प्रश्न रही द पोएम डेस्क्राइब मिसेस जॉन्स। ताले ये पद्यटी क्या विषय रचना कराई क्या विषय वर्णना कराई। ये पद्यटी मिसेस जॉन्स श्रीमती जॉन को विषय वर्णना कराई। द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर जी होती कौन कविंकर पड़ोसी। हु हैज ए यूनिक गार्डन फिल्ड विथ स्टोन्स जहाँकर गोटे अनन्य बा अद्वितीय बगीचा थिला जोटा पत्थर रे परिपूर्ण। हर गार्डन इनक्लूड्स ए पिकुलियर पाथ। आउ से गार्डन रे से बगीचा रे गोटे कोन रहितला गोटे विचित्र रास्ता रहितला। ए पोंड गोटे पोखरी एंड ए रॉकेरी आउ पत्थर रे सजा एलोंग विथ एन अनयूजुअल सन डायल। आउ कोन थिला गोटे सूर्य घड़ी थिला। लिखिबा हमें सन डायल। फाइंडिंग चार्मिंग मिसेस जॉन्स प्लांट। मिसेस जॉन कोन लगाइथिले टीनी और डेलिकेट्स। डेलिकेट मैंने हूँ कमल तेरे छोट कमल गछ लगे क्या मध्य बिटवीन द स्टोन्स पत्थर मझे विशेष जन कौन लगे छोट आउ कमल गछ लगे। हुईज द स्पीकर्स थिंक मस्ट बी सो स्मॉल जोटा कवि भावुं से गुड़िक एत छोट दैट दे आर प्लांटेड विथ ए पिन जो गुड़िक निश्चित गोटे कंटा द्वारा लग जाइथिबो। वन डे मिसेस जॉन इनभाइट्स द स्पीकर। दिने कौन होइछि श्रीमती जॉन आमंत्रण करचंती कवि को टू सी हार गार्डन तांकर बगीचा को देखिया पाई। एंड दे डिस्कस एवं से आलोचना करचंती फ्लावर क्या विषय फूल विषय से माने आलोचना करचंती। दैट मिसेस जॉन ट्रेजर व्हेन द स्पीकर आस्क्स जतले कवि पचारचंती व्हेयर द लवली फ्लावर इज से सुंदर फूल गुड़िक कौटी अच्छी। मिसेस जॉन सेड दैट मिसेस जॉन कहले द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल एलोंग। तो मिसेस जॉन कौन कहले जे आपन जोटी छिड़ा होइचंती सेठी से फूल रही माने आपन से फूल ऊपर ही छिड़ा होइचंती। तो एगुड़ी रही तार उत्तर स्टोन्स। प्रथम कौन करथिले आमे प्रथम क्वेश्चन आम स्टोन्स लिखा द्वितीय पाथ तृतीय सनडायल तापर डेलिकेट पिन फ्लावर्स लवली स्टैंडिंग। एवं आम तापर प्रश्न देखा कौन रही बिटूरे प्रश्न रही सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ये वाक्यर शून्यस्थान आम पूरण करवा। द टोन ऑफ द पोएम इज डैश। ताले कवितार स्वर किपरि थिला कवितार स्वर किपरि थिला ह्यूमरस थिला आउ कौन एम्यूजिंग थिला आउ लाइट हार्टेड थिला। तो हम लिख परिबा कवितार स्वर ह्यूमरस एम्यूजिंग आउ लाइट हार्टेड। तापर प्रश्न देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 कौन रही द स्पीकर इन द पोएम इज। तले कवितारे कहउथवा व्यक्ति बा वक्ता किए मिसेस जॉन श्रीमती जॉन्स ना द पोएट कवि निजे ए गार्डनर जड़े माली ना ए चाइल्ड ना जड़े पिला। तो ठीक उत्तर होची के द पोएट कवि निजे। तापर प्रश्न देखिबा द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। तले कवितार छंद रही कौन रही ए ए बी बी सी सी। तब सेक्शन 3 को जीवा। सेक्शन 3 रही द पोएट यूज द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टांजा इन ऑर्डर टू एम्फासाइज हर डैश। ताले कवि प्रति पदरे स्टोन पत्थर शब्द बारंबार व्यवहार कर जहाँ कौन दर्शाऊँ जे से पत्थर को पत्थर प्रति आसक्ति रही।
ତାହେଲେ ଅବେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟୋନି ଗାର୍ଡେନ୍, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ପଥରର ବଗିଚା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତିର ମନୋଭାବ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଦ ପୋଏଟ୍ ୟୁଜ୍ ଇମାଜାରୀ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ରିଡର୍, ହେଲେ କବି ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଇମାଜାରୀ ବା ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଠକଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିକୁଲିଆର ନେଚର, ସେ ବଗିଚାର ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ବଗିଚାଟିଏ ହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ପାଠକକୁ ତାର ବିଚିତ୍ର ବଗିଚାର ଧାରଣା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏଲିଟ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ତାର କବିତାରୁ ଏଲିଟ୍ରେସନ୍ ବା ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ବାଛିବା। ଯେମିତି ପୁଟ୍ସ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ତ ପିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ଫର୍, କ୍ୱାଇଟ୍ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର, ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁ, ଦେଖ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏ ରିଫ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିପିଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅର୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏପିୟର୍ସ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ରିଫ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ରିଫ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଧାଡ଼ି ବା ବାକ୍ୟାଂଶ, କବିତାର ଏହି ରିଫ୍ରେନ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ନାଇବର୍ ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ, ତ ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା Irony is literally device that emphasizes the difference between what is expected and what actually happens. It often involves a situation where the outcome is the opposite of what expected, creating a surprising or humorous effect. For example, Mrs. Jones' excitement about the garden contrasts with the speaker's disappointed on how ordinary it is. Identify the lines from the poem that display situationary irony. ତ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବା ବିଦ୍ରୂପ ହେଉଛି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ କୌଶଳ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ମଧ୍ୟରେ ଥିବାଠାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ବା ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କିମ୍ବା ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏ ସିଚୁଏସନାଲ ଆଇରନରି, କବିତାରୁ ସେ ଧାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହା ସ୍ଥିତିଗତ ବିଦ୍ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ ସି ରିପ୍ଲାଏଡ୍, ତାହେଲେ ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ କବି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଅଛି, ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍, ତମେ ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ। ଏହା ଥିଲା ମିସେସ୍ ଜନ୍ଙ୍କର ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି। ଦ ୱାର୍ଡ କଂକ୍ରିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇନ୍ ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ଗାର୍ଡେନ୍, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜନ୍ସଙ୍କ ବଗିଚାରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି। କଂକ୍ରିଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ ସର୍ଫେସ୍, ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟାଣ ବା ଶକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଲସୋ ହେଜ୍ ଏ ସିମ୍ବୋଲିକ୍ ମିନିଂ ଆଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ଅର୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ଡେସ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ହାବିଟ୍ସ। ଏହି ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଏହି କବିତାଟି ଶ୍ରୀମତୀ ଜନ୍ସଙ୍କ ଡେସ୍ ବଗିଚା କାମରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର, କ୍ଲିୟର ଅର୍ ଫିକ୍ସଡ। ତାପରେ ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ ବୋଥ୍ ଲିଟରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବୋଲିକ୍ ମିନିଂ। ସଚ୍ ୱାର୍ଡ ପ୍ଲେ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ପୋନ୍। A poem is a figure of speech that use words with multiple meaning of words that sound like but have different meaning. Creating a humorous effect, I tried arguing with my pencil but it kept making sharp point. तो उत्तर लिखिबा हमें लिटल गार्डन मेड ऑफ कंक्रीट स्टोन। तापर प्रश्न देखिबा माय पेंसिल एंड आई हैड ए डिसएग्रीमेंट बट वी फाइनली गॉट द पॉइंट।
an argument and the pencil strip. आंसर लिखा आम मेटाफोरिक read the extract given below and answer the question that follow. What can be inferred about Mrs. Jones' taste in gardening from the description of her garden being full of stones? ତାହେଲେ ମିସେସ୍ ଜନ୍ଙ୍କ ବଗିଚା ପଥରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ତାଙ୍କର ବଗିଚା ରୁଚି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ? ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ବଗିଚା ଡିଜାଇନ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସି ପ୍ରିଫର୍ସ ମିନିମାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ unusual garden design। तापर प्रश्न देखिबा identify whether the following statement is true or false. The garden serve as a means to reveal more about Mrs. John herself। तले ए जो विवृत्तिर वाक्यटा दिया है ठीक ना भूल? बगीचाटी मिसेस जॉन को निज विषय अधिक प्रकाश करिबारे एक माध्यम भाव कार्य करे। हाँ उत्तर ठीक रही कहीं जो बगीचा से तैयारी कर कौन रही गोटे पथर बगीचा से कर किसी डिफरेन्स जना पड़ी बगीचा कर शैली रे किसी नुआ जना पड़ी तेणु ये उक्ति ठीक रही। प्रश्न व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ? तेल क्रेजी पाथ जो कवि कहते यार अर्थ कौन? आंसर लिखा बाय द टर्म क्रेजी पाथ द पोएट मीन्स ए पाथ विथ एन ऑड और इरेगुलर अरेंजमेंट। क्रेजी पाथ शब्दर अर्थ होउछि कि अद्भुत किंबा अनियमित व्यवस्था थिबा एक रास्ता। तापर प्रश्न व्हाट डज द सन डायल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जॉन पर्सनालिटी? एक अद्भुत जंत्र थिबा सूर्य घड़ी मिसेस जॉन को व्यक्तित्व विषय कौन सूचाऊँगी? तो जना पड़ुछि यह हूँ असाधारण जिनिस प्रति आकर्षण रही। उत्तर लिखा आम सी हैज ए फैसिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम्स। सी प्रिफर्स ट्रेडिशनल गार्डन डेकोरेशंस। सी इज अनइंटरेस्टेड इन हर गार्डन्स अपीयरेंस। सी लाइक मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव आइटम। तो ठीक उत्तर कौटा हम? ठीक उत्तर हूँ ए। ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन ए। कहीं तांकर कौन रही असाधारण जिनिस प्रति आकर्षण रही। सी हैज ए फैसिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से देखा बिटुरे रही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डज मिसेस जॉन्स फील अबाउट हर गार्डन? सपोर्ट एयर आंसर विथ एविडेंस फ्रॉम द पोएम। उत्तर लिखा आम मिसेस जॉन्स टेक्स प्राइड इन हर यूनिक गार्डन। सी सीज ब्यूटी इन इट्स टीनी एलिमेंट। तेल मिसेस जॉन तांकर से यूनिक गार्डन को लेकिन जो अद्वितीय बगीचा को नहीं स्वतंत्र बगीचा को नहीं सी गर्व अनुभव करती। सी सीज ब्यूटी इन इट्स टीनी एलिमेंट्स। तांकर से बगीचार अति छोट जिनिस भी से बहुत किसी सुंदरता देखा सी पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लान विथ ए पिन? कवि ये कहते कौन जे कहीं भावुं जे गछ गुड़िक एत छोट जे कौन सी पिन रे लगा जाई पारी। आंसर लिखा द स्पीकर डिस्क्राइब द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विथ ए पिन बिकॉज दे आर सो एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डेलिकेट। कविटी कहते कौन जे से गछ गुड़िक एत छोट जे से गुड़िक कौन सी पिन द्वारा ही लग जापर कहीं गछ गुड़िक बहुत छोट आउ बहुत कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जॉन? मिसेस जॉन को बगीचा शैली एवं वक्ता सहित कथबार्ता आधार कर विषय कौन जाना पाऊ? आंसर लिखा बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरेक्शन विथ द स्पीकर it is obvious that Mrs. Jones is detail oriented, eccentric and value things that other may overlook.
नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन ए पॉजिटिव लाइट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट हेले कविताटी मिसेस जोन्स को एक सकारात्मक दृष्टिकोण चित्रण करिछि एही विवृत्ति को समर्थन करिया ताले सपटे में आंसर लिखिबा आम ये सी इज शोन एज समवन विथ स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड पैशन फॉर गार्डनिंग एनकरेज प्लांटिंग ट्रीज ताले सी होचंती जने एमिति व्यक्ति जे कोन गार्डनिंग रे तांकर बहुत इंटरेस्ट रही आउ से एनकरेज करचंती कोन प्लांटिंग ट्री गछ लगाया से सब बड़े चेष्टा करिसंती एमिति कि छोट छोट गछ मध्ये से लगाइसंती नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम लोक माने निज चारिपाखर थिबा दुनिया विषय किपरि भाव में चिंता करती से विषय कविताटी आमको कौन कौन आंसर लिखा पीपुल फाइंड ब्यूटी इन डिफरेंट थिंग्स इट एनकरेज रेस्पेक्टिंग वेरिड व्यूज एबे आमे पेज नंबर 21 टू 23 थिबा प्रश्नर उत्तर करिबा इंस्ट्रक्शन कौन रही सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स दैट करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट तो ब्रैकेट उपयुक्त शब्द बाछिबा जहाँ पाठ्यर वाक्य गुड़िक रेखांकित शब्द को सठिक भाव में बदल पार ए सन डायल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस तो कौन हम अनयूजुआल पिक्युलियर न्यू रेयर एक्सटर्नाल तो ठीक उत्तर कौटा हम पिक्युलियर ठीक से परी व्हिच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस प्लीजेंट हम सुपीरियर एग्रीएबल जेंटल चार्मिंग ठीक उत्तर होची चार्मिंग दे आर सो डेलिकेट डिलीशियस ना फ्राजाइल डेंटी ग्रेसफुल वीक तो ठीक उत्तर होची फ्राजाइल व्हेयर इज द लवली थिंग्स आई क्राइड एक्सक्लेम्ड वेप्ड शाउटेड अनाउंस व्हिस्पर ठीक उत्तर होची exclaimed पेज नंबर 20-21 था प्रश्न उत्तर करिबा द sundial is referred to as a device in the poem work in pairs to infer the meaning of device share your thoughts with your classmate and teacher the answer is the word device means a piece of equipment that has been designed to do a particular work. Next question. Now match the type of instruments in column 1 with their definition in column 2 and column 3 show one example of each type of instrument. ताले में स्तंभ 1 रे थिबा जंत्रपातिर प्रकार को स्तंभ 2 रे थिबा समांतर संज्ञा सहित मिलैबा स्तंभ 3 रे प्रत्येक प्रकार जंत्र गोटे उदाहरण देखाई स्तंभ 3 रे अधिक उदाहरण में लिखिबा द आंसर इज कॉलम 1 इम्प्लीमेंट कोन डेफिनेशन में लिख परिबा समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड एग्जांपल नहीं परिबा में तारो स्पेड नाइफ सीजर्स टूल रो हमें डेफिनेशन लिखिबा समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक ए रिपेयर तार एग्जांपल नहीं परिबा में हैमर आउ सो इक्विपमेंट रो हमें डेफिनेशन लिखिबा ए सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज एग्जांपल नहीं परिबा में क्रिकेट बैट हेलमेट बैटिंग ग्लोव्स सीट बेल्ट एटसेट्रा एप्लायंस में एग्जांपल आम डेफिनेशन नहीं परिबा हमें समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इज यूज्ड टू डू वर्क इन द हाउस तार एग्जांपल नहीं परिबा हमें मिक्सर ग्राइंडर माइक्रोवेव टोस्टर गैजेट डेफिनेशन परिबा हमें समथिंग स्मॉल दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक जेपरी मोबाइल फोन लैपटॉप रिमोट कंट्रोल एटसेट्रा तापर प्रश्न रही complete the table by making new words in column 1 using the
hints given in column 2 replace the first letter of the given word to create new words. One example has been done for you. हेले स्तंभ 2 रे दिया जाइथिबा सूचना व्यवहार करी स्तंभ 1 रे नूतन शब्द तैयारी करिबा सारणटी पूरण करिबा नूतन शब्द सृष्टि करिबा जार शब्द प्रथम अक्षर को बदलाइबा। उत्तर आम लिख पारिबा प्रथमे कौन अच्छे देख प्रथमे रही कौन डाइस कट इनटू स्मॉल पीसेस grain that we cook. Answer is rice. Plural of mouse. Answer is mice. Bad habit. Answer is vice. Heat something means boil, work very hard, toil, length of wire in circle, it means coil, sheets to wrap food item, foil. Next question is पेज 23-24 प्रश्न उत्तर करवा। इंस्ट्रक्शन कौन रही? यू विल लिसन टू ए presentation about the wonderful rock garden of Chandigarh. As you listen, answer the following questions using 1 to 3 exact words from the presentation. हेले चंडीगढ़ चमत्कार रॉक गार्डन विषय एक उपस्थापना शुणा समय उपस्थान एक तीनोटी सठिक शब्द व्यवहार कर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर रखा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेयर वाज नेक्स्ट चांस रॉक गार्डन फीचर? तो नेक्स्ट चांस रॉक गार्डन केउठारे प्रदर्शित होइतिला? Answer is Indian postage stamp. Question number 2, what kind of sculptures does the rock garden have? रॉक गार्डन रे केउ प्रकार मूर्ति रही? आंसर इज कलरफुल स्कल्पचर्स माने पत्थर रंग बेरंगर पत्थर मूर्ति रही। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द रॉक गार्डन डिवाइडेड? Answer is 3 distinct phases. Question number 4, name any one thing that has been transformed into a piece of art in the rock garden. रॉक गार्डन रे कलाकृति रे परिणत होइतवा जेकोसी गोटे जिनिसर नाम कहबा। आंसर इज टॉयलेट पॉट्स। क्वेश्चन नंबर 5, approximately how many statues border the rock garden? तर पाखापाखि केतोटी मूर्ति पत्थर मूर्ति गार्डन सीमा निर्धारण करे? आंसर इज 5000 स्टैचूज। तो पिला माने यह थिला तुमरो ए कंक्रीट एग्जांपल विषय प्रश्नर उत्तर। नेक्स्ट वीडियो रे आमे ता परवर्ती टॉपिक आलोचना करिबा। आज वीडियो को एट रखिबा। धन्यवाद।